कहानी। ट्रेन में ब्रेड पिज्जा बेचने वाली। बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव में पूजा कुमारी नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब पूजा सिर्फ 5 साल की थी। घर में अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, पूजा, उसकी माँ और एक छोटा भाई राजू। पूजा की गांव के कुछ घरों में झाड़ू पोछा करती थी उसकी माँ। वह दिन भर मेहनत करती ताकि अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सके, लेकिन आमदनी बहुत कम थी। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन सिर्फ दाल चावल में नमक डालकर खाते थे। पूजा सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसे पढ़ाई से बहुत लगाव था। उसका सपना था कि वह एक दिन शेफ बने और अपने हाथों से ऐसा खाना बनाए जो लोगों को याद रहे। स्कूल से वापस आने के बाद वह अपनी माँ के साथ घर का काम करती, छोटे भाई की देखभाल करती और फिर रात में बैठकर यूट्यूब से खाना बनाना सीखती। सबसे पहले उसने सीखा ब्रेड पिज्जा बनाना, जिसमें ब्रेड, टमाटर, प्याज, कुछ मसाले और थोड़ा सा चीज डाला जाता था। माँ ने कहा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है पूजा, तुझे तो होटल में काम मिल जाएगा। पूजा मुस्कुराई, लेकिन वह होटल में नहीं, अपना खुद का काम करना चाहती थी। एक दिन पूजा ने माँ से कहा, माँ, मैं स्कूल के बाद स्टेशन जाऊंगी। वहां ट्रेन में ब्रेड पिज्जा बेचूंगी। लोग ट्रेन से समोसे, चाय, बिस्किट खाते और मेरा पिज्जा भी खाएंगे। माँ घबरा गई। अकेली नहीं जाएगी, लोग क्या कहेंगे? ट्रेन में चढ़ना उतरना लड़की जात है, ये सब ठीक नहीं। लेकिन पूजा ने कहा, माँ, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस तू मेरा साथ दे। माँ को समझ आ गया कि पूजा की नजरों में जो सपना है उसे कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन सुबह सुबह पूजा उठी। उसने 10 ब्रेड पिज्जा बनाए, टिफिन बॉक्स में रखे, साथ में टिश्यू पेपर और कुछ पॉलिथीन बैग। पहनने के उसका सबसे अच्छा सलवार कुर्ता था। वह समस्तीपुर रेलवे स्टेशन गई और एक लोकल ट्रेन में चढ़ गई। जैसे ही ट्रेन रुकी, उसने आवाज लगाई, गर्मा गर्म ब्रेड पिज्जा ले लो, सिर्फ 20 रुपए। लोग चौंक गए। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब एक यात्री ने पिज्जा खरीदा और खाया, वह बोला, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, इतना स्वादिष्ट। फिर क्या था, सारे 10 पिज्जा मिनटों में बिक गए। पूजा का पहला दिन सफल रहा। वह 200 रुपए लेकर घर लौटी और माँ को गले लगा लिया। माँ की आंखों से आंसू थे, खुशी के, गर्व थे। अब पूजा का एक स्ट्रीन बन गया था। सुबह जल्दी उठना, पिज्जा बनाना, स्कूल जाना, फिर शाम को स्टेशन जाकर ट्रेनों में बेचना। कभी कभी लोग उसकी मदद करते, कभी लोग ताना मारते, तो कभी पुलिस वाले डांट भी देते, लेकिन पूजा रुकी नहीं। हर दिन वह 20-25 ब्रेड बेचती लेती थी और 400-500 रुपए तक कमा लेती। इसमें से कुछ पैसे वह माँ को देती, कुछ स्कूल की फीस में लगाती और कुछ पैसे बचत करती। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, देखो पिज्जा वाली लड़की आ गई, पढ़ाई छोड़कर ट्रेन में खाना बेच रही है। लेकिन पूजा को फर्क नहीं पड़ता। वह मुस्कुराती और कहती, कम से कम मैं मेहनत से कमा रही हूँ, चोरी तो नहीं करती। एक दिन जब पूजा एक एक्सप्रेस ट्रेन में पिज्जा बेच रही थी, एक यात्री ने उसका वीडियो बना लिया। उस आदमी ने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया और लिखा, देखिए इस छोटी सी लड़की को जो खुद पिज्जा बनाकर ट्रेन में बेच रही है, क्या मेहनत और आत्मनिर्भरता है। वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया। लाखों लोगों ने देखा, शेयर किया और तारीफ की। कमेंट में लोग कह रहे थे, सच्ची हीरो है ये लड़की, सरकार को इसकी मदद करनी चाहिए, ये तो देश की बेटी है, उसे आगे बढ़ना चाहिए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई मीडिया चैनल ने पूजा को बुलाया, बड़े बड़े शेफ ने उसे पहचान दी। बिहार सरकार ने उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई और उसे एक स्कॉलरशिप दी। एक होटल वाले ने उसे नौकरी का ऑफर दिया, लेकिन पूजा ने कहा, मैं नौकरी नहीं करूंगी, मैं अपना खुद का कैफे खोलूंगी। लोगों ने मदद की, किसी ने ओवल दिया, किसी ने जगह, किसी ने किचन सेटअप करवाया। एक साल के अंदर पूजा ने अपने गांव में एक छोटा सा पिज्जा पॉइंट शुरू किया। वहां सिर्फ ब्रेड पिज्जा मिलता था, लेकिन स्वाद ऐसा था कि लोग दूर दूर से खाने आते। अब वह अपने साथ 2 लड़कियों को ट्रेनिंग देती है जो पहले घरों में काम करती थी।
आज पूजा की उम्र 17 साल है। वह 12वीं भी क्लास में पढ़ती है और साथ में अपने छोटे बिजनेस को भी संभाल रही है। उसने अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा घर बनवाया और छोटे भाई को अब अच्छे स्कूल में पढ़ाती है। पूजा ने अपनी कहानी टीईडी टॉल्क जैसी मंचों पर सुनाई। उसका नाम फोर्ब्स इंडिया के अंडर 20 लिस्ट में आया। वह कहती है, कभी मत सोचो कि तुम गरीब हो या लड़की हो या छोटे गांव से हो, मेहनत और सच्चे दिल से किया गया काम कभी बेकार नहीं हो जाता। पूजा की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई लोग काम छोटा नहीं होता। सपनों को पूरी करने के लिए हालात को उड़ाता करना चाहिए। मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से इंसान कुछ भी कर सकता है। समाज की सोच को अपने साहस में बदलना जा सकता है। आज भी कई बच्चियों पूजा की तरह सपने देखती है, लेकिन रास्ता मुश्किल होता है। अगर हम सब मिलकर किसी पूजा की मदद करें, उसे फैसला दें या हौसला, तो वह एक दिन देश का नाम रोशन कर सकती है।